दर्शकों को स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित हुई नगर सुरक्षा समिति की महत्वपूर्ण बैठक। समिति की महिलाएं पुरुषों के साथ एसपी रहे मौजूद। कारगिल युद्ध के दौरान तो अपने दोनों पैर व एक हाथ खोने वाले भूतपूर्व सैनिक का नगर के जिम्मेदारों ने किया स्वागत व सम्मान। और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई गई 14 नवंबर को। प्रतिमा पर हुआ माल्यार्पण। कांग्रेसियों ने डाला उनके जीवन पर प्रकाश। अब खबर विस्तार से। पुलिस कंट्रोल रूम में नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। समिति के पुरुष व महिलाएं मौजूद रहीं। बैठक के दौरान एसपी रोहित काशवानी, एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे मुख्य रूप से मौजूद रहे और आवश्यक चर्चाएं की गई। चीज़ों में भेदभाव करने लग जाते हैं बच्चे और बच्ची में, और उनको जो हमारे जितने भी रिसोर्स हैं या जितना भी हमारे पास संसाधन है वो ज़्यादा हम बेटे पे लगाते हैं। ये हम नया जो कंसेप्ट आया है जिम्मेदार मर्दानगी का, कि हम लोग उस चीज़ के लिए जिम्मेदार है। यदि गलत हो रहा है, हमारे सामने हो रहा है तो आज ये जो नगर रक्षा समिति और ग्राम रक्षा समिति के सभी सदस्य हैं, उसमें एनजीओस की सहायता से एक जिम्मेदार मर्दानगी का एक सेशन रखा गया है। इस ट्रेनिंग सेशन में जो है सभी को हम जो हमारी सामाजिक असमानताएं हैं, जो बचपन से ही हम असमानताएं देखते हैं और करते हैं, उनके बारे में बताया गया है। उनको जागरूक किया गया है महिलाओं के अधिकारों के बारे में, और उनको बताया गया है कि उनको महिलाओं के अधिकारों के प्रति महिला संवेदनशील रहना चाहिए और महिलाओं को पर्याप्त अवसर प्रदान करें, इस संबंध में बताया गया है। और कहीं भी किसी भी बालिका या महिला के साथ गलत हो रहा है तो आगे आएँ और उस गलत के विरुद्ध लड़ें। तो यही सभी हमारा उद्देश्य है कि सभी मिलकर अगर महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और सभी दूसरे लोगों को भी जागरूक करें, तो यहाँ जैसे जो 80 लोग आए हैं वो 8000 लोगों को आराम से जागरूक कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हम एक समान अवसर वाले देश की तरफ बढ़ेंगे, यही उद्देश्य है। जय हिंद, जय भारत। विदिशा व्यापार महासंघ द्वारा पुलिस अधीक्षक रोहित कासवानी को ज्ञापन देकर बताया कि शहर की भोजनालय की दुकानें देर रात 12 बजे तक खोली जावे। व्यापारी मंडल पुलिस कप्तान से मिला। विक्रेता संघ और विदिशा व्यापार महासंघ के संयुक्त तत्वाधान में आज हम लोग मिले थे और हमें मांग थी कि माधवगंज क्षेत्र और बस स्टैंड क्षेत्र में जो कि यहाँ पर खाने की होटलें हैं, लॉज है, होटल है, रेस्टोरेंट है, और इन सबको जो है रात 11:30 बजे तक खोलने की अनुमति दी जाए। क्योंकि अभी विगत दिनों में देखा जा रहा है कि पुलिस द्वारा अभद्रता की जाती है, हमारे व्यापारियों को अभद्र तरीके से बोला जाता है और उनको दुकान बंद करने का कहा जाता है, जो कि चूँकि संभव नहीं है। क्योंकि 11:30 बजे तक का समय जो है, अभी एसपी से मुलाकात हुई, उन्होंने ये कहा है कि हम अपने जो अधीनस्थ लोग हैं हम उनको बोलेंगे कि भाई वो आपसे अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि आप व्यापारी हैं, और सम्मानजनक बात करें और आपको सहयोगात्मक व्यवहार रखेंगे वो। और उन्होंने कहा कि आप 11:30 बजे तक अपना व्यापार चलाएं और उसको आप 11:30 तक उसको बंद कर लें। किशोर शास्त्री, विदिशा व्यापार महासंघ महामंत्री। आज विदिशा एसपी महोदय से विदिशा व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों एवं खाद्य एवं औषधि खाद्य होटल रेस्टोरेंट के व्यापारियों के द्वारा एक संयुक्त ज्ञापन दिया गया, जिसमें ये मांग करी गई कि विदिशा रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैंड क्षेत्र में जो खाने की होटलें हैं, लॉज हैं, उनको 11:30-12 बजे तक की अनुमति दी जाए, एवं विदिशा में जो पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई अभद्रता से की जाती है उस पर अंकुश लगाया जाए। शिक्षक वरिष्ठता बहाली मंच द्वारा अपनी कुछ समस्याएं व मांगों को लेकर राष्ट्रपति, राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगें रखी गई। मेरा नाम सुदामा प्रसाद शर्मा है। मैं NOPRUF का पुराना पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हूँ। वर्तमान में शिक्षक वरिष्ठता बहाली मंच का प्रदेश प्रवक्ता हूँ।
हमारे शिक्षाकर्मियों का मैटर संविदा शिक्षक, गुरुजी, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च शिक्षक, इस नाम से जुलाई 18 में 97-98 से काम करने वालों को केवल नाम बदल दिया गया और जुलाई 18 में IFMIS जो पोर्टल होता है वित्त विभाग का, जिसमें हमारा कर्मचारी के रूप में बायोडाटा है, उसमें हमारी 1 जुलाई 18 नवीन नियुक्ति शब्द लिख रखा है, जिसकी वजह से हमारी 20-20, 22-22 साल की वरिष्ठता शून्य हो गई है। कुल मिलाकर अधिकारियों ने कूट रचित दस्तावेजों को शामिल करके सर्विस बुक रिकॉर्ड में हमारा प्रथम नियुक्ति आदेश, कितने आप लोग हैं, कितने हमारे पूरे मध्य प्रदेश की संख्या 3 लाख है और विदिशा जिले में 5000 लोग काम कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि अधिकारियों, मैं वही बता रहा हूँ कि इसी हाँ 5 तारीख को हमने थानों में रिपोर्ट की है इसी बात को। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि 5 नवंबर को मध्य प्रदेश के सभी तहसील, ब्लॉक और थानों में इस बात की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि हमारी 20-20 साल की, 22-22 साल की वरिष्ठता चोरी चली गई। कूट रचित दस्तावेजों से हमारी वरिष्ठता दस्तावेजों में बदल दी गई। हम ये चाहते हैं कि वित्त विभाग का हमारा जो पोर्टल है, जिसमें कर्मचारी के रूप में हमारा बायोडाटा है, जिसमें 1 जुलाई 18 नई नियुक्ति लिखी है, वह नई नियुक्ति शब्द को विलोपन करके सम्मिलियन शब्द जुड़वाया जाए और जिसकी जो सर्विस बुक में नहीं होता है तो दिसंबर के महीना में मुख्यमंत्री निवास पे आमरण अनशन करेंगे पूरे मध्य प्रदेश के शिक्षक। आज हमारे जो कैडर के सेवानिवृत्त भाई हैं और दिवंगत भाई हैं, उनके द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय विदिशा को 1 प्रति मुख्यमंत्री के नाम से और 1 प्रति महामहिम भारत सरकार राष्ट्रपति के नाम से दइए, जाबात की दइए कि हमारी नौकरी की गणना जिस तारीख से कर रहे हैं 12 तारीख से गिनो। अगर नहीं गिनोगे तो हम आत्महत्या करने की अनुमति दे दो या इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दो। हमारी मुख्य समस्या ये है कि हमारी नियुक्ति जो है 1998 से हुई है और जबकि शासन हमारी गणना 2018 से कर रहा है। तो इसमें हमारी जो मुख्य मांग है वो ये है कि हमारा जो IFMIS पोर्टल है उसमें हमारी नियुक्ति दिनांक को सही किया जाए। जो वास्तविक जिसकी है 98, 2000, 2001 वो दर्ज किया जाए, ना कि 2018। धन्यवाद। भूतपूर्व सैनिक नायक दीपचंद यादव, जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान अपने दोनों पैर और एक हाथ खो दिया था, विदिशा पहुंचने पर शहर के वरिष्ठ व जिम्मेदारों द्वारा उनका स्वागत, सम्मान व अभिवादन किया गया। वहीं नायक दीपचंद यादव ज्योति स्तंभ पहुंचे, जहां उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। ये जो दीपक देख रहे हैं भाई, भैया अरे आप ऐसे देखो भाई जी, दीपक जहाँ पर भी शहीद स्मारक है या जो भी मेरे जवान शहीद हुए हैं उनके घर पे दीपक दे रहा हूँ मैं जहाँ भी जाता हूँ। तो अभी शहीद स्मारक में यहाँ पर भी आए हैं, जो भी इंचार्ज है इसके अंदर समाज सेवा के उद्देश्य से आप निकले, जैसे नाते में बच्चों को बताया या अदर भी और भी एक्टिविटी आपने बताई। आज देश की राजनीति को, देश की अधिकारशाही को या देश में शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था या सड़क की व्यवस्था को आप कहाँ देखते हैं और ये कहाँ होना चाहिए? और देश में जो आपका क्वेश्चन मेरे को समझ में आ गया, उसके दोषदार हम लोग राजनेता को हमेशा ठहराते रहते हैं। उसके दोषी हम लोग सब हैं, चाहे वह पत्रकार हो चाहे आम जनता हो। क्यों है? क्योंकि हम ये चीज़ की डिमांड ही नहीं कर रहे किसी को। एक बंदा बता दीजिए, या कोई पत्रकार या कोई आम जनता कभी बोलती है कि हमें अच्छे फैसिलिटी चाहिए, अच्छा हॉस्पिटल चाहिए या अच्छा स्कूल चाहिए? कोई नहीं बोलता ना। हमें तो सिर्फ अपना स्वार्थ चाहिए जी, मुझे मेरा बेटा लगा दो, मेरा ये कर दो, गली पड़ी है कुछ भी लगा दो, हम झाड़ू तक नहीं मारते। तो ये दोषी हम लोग हैं। सरकार को दोष देने से पहले हमने देखना चाहिए। अगर हमको पता है, आपकी बड़ी बात पूरी करता, हमको पता है कि सरकार के सब आदमी नुमाइंदे 5 मिनट तो अच्छे काम भी कुछ कर रहे होंगे, सभी तो खाने पीने वाले नहीं है। अगर खा रहे हैं तो खिला कौन रहा है? उदाहरण के तौर पर 2 आदमी गाँव से पुलिस में लगे, दोनों इकट्ठे भर्ती हुए, इकट्ठा प्रमोशन हुआ, इकट्ठे रिटायरमेंट हो गई। जब दोनों आदमी रिटायरमेंट होके आए, एक आदमी के पास गाड़ी घोड़ा बंगला था, एक आदमी जैसे गया था वैसे आ गया। जब वो गांव से निकलते तो गांव वाले उनको बोलते कि यार देखो ये दोनों भर्ती हुए थे, एक को देखो जैसे गया था वैसे आ गया और इस दूसरे को देखिए आप गाड़ी घोड़ा बंगला। यानी कि हम करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। ईमानदारी की वैल्यू हमारे अंदर है ही नहीं। अगर ईमानदारी की वैल्यू होती तो हम उसको उदाहरण उसको तरफ देते, देखो यार जैसे गया था, आज भी इसके अंदर इतनी ईमानदारी है, लेकिन उसको हम नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें हमारे अंदर भरी हुई है। आज हमको पता है कि वो नेता खा रहा है, फिर भी हम उसकी चापलूसी करते हैं। हमारे अंदर ताकत ही नहीं कुछ बोल सके। मतलब
उतनी फ्रीडम आप दूसरों के कंधों पर मत रखिए, अपने आप मत रखो। कोई पत्रकार लगा लो, कभी बोलता है कि सर एक पूछने की हिम्मत नहीं, वो बंदा बोलता है अच्छा इसका नाम नोट करो भाई, वो बंदा बैकफुट हो जाता है। तो एक अंदर का जमीर जगाइए सर, क्योंकि जीना मरना ऊपर वाले के हाथ में, किसी के हाथ में भी नहीं है। अगर आपने राष्ट्र के लिए कुछ भी आवाज़ उठानी है तो दिल खोल के उठाइए। मतलब आप सबका राष्ट्र ही है, ऐसा नहीं कि मरने के बाद में स्टेचू लगा दो और ये जय जयकार कर दो, नहीं। राजनीति के अंदर भी अच्छे आदमी भी, उनको आप अच्छी सम्मान करिए, जो बुरे हैं उनका विरोधी। मैं कमलेश जैन। सर जी, आज अपने बीच में आर्मी के सैनिक आए हैं, क्या नाम है उनका उद्देश्य क्या है विदिशा में, और किस तरीके से अपन उनका आगमन किया है विदिशा में? ये विदिशा के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि नायक दीपचंद जी अपने भारत भ्रमण यात्रा के दौरान विदिशा से निकल रहे थे, और उनकी जो एक मिशन है कि जहाँ भी शहीद स्मारक हैं वहाँ वो दीप जलाते हुए जा रहे हैं। हम सबको ये जानकारी मिली, उनसे आग्रह किया कि आप विदिशा में भी शहीद स्मारक है, आप यहाँ भी आएँ, और उन्हें स्वीकार किया। और विदिशा के सभी नागरिकों ने बड़े आनंदित होकर उनका स्वागत सम्मान भी किया, और उन्होंने दीप प्रज्वलित किया। आगे का प्रवास उनका भारत भ्रमण का है, तो प्रवास पर जाएंगे। अर्पित उपाध्याय। उपाध्याय जी, आज अपने बीच में विदिशा की माटी में योद्धा पधारे, कौन है, क्या है, उनकी थोड़ी सी। कारगिल योद्धा श्री दीपचंद जी भारत भ्रमण की यात्रा पर निकले हैं, युवाओं में संदेश दे रहे हैं नशे से दूर रहें, देशभक्ति के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कारगिल युद्ध उन्होंने लड़ा था, और भी कई युद्ध उन्होंने लड़े हैं, और एक आर्मी की इंटेलिजेंस में भी वो रहे, 8 महीने उसमें काम किया, जिसमें वो दूसरी वेशभूषा में रहते थे, नाम बदल के रहते थे, और उस कारण 8 आतंकवादियों का उन्होंने पता लगाया था, और उन 8 आतंकवादियों को ढेर किया गया था। तो ऐसे योद्धा का विदिशा से निकलना हो रहा था, मुझे सूचना मिली, इसलिए उनका स्वागत किया गया है। मेरी शॉप पर आए थे, वहाँ पर उनका स्वागत किया। उसके बाद शहीद ज्योति स्तंभ पर आकर उन्होंने दीप प्रज्वलित किया है, और अब वो यहाँ से आगे की यात्रा की ओर निकल जाएंगे। 14 नवंबर बाल दिवस के अवसर पर देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई गई। एसटीआई कॉलेज में कांग्रेस सेवा दल द्वारा पंडित नेहरू की जयंती मनाई गई। पंडित नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। महिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रियंका किरार, मोहित रघुवंशी, रामराज दांगी सहित कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिनके बारे में हम पैदा भी नहीं हुए थे और बच्चे होंगे, जब उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में अपनी जवानी लगा दी। जब वो नौजवान थे, जब देश में मैम, आज नेहरू जी के जन्मदिन का अवसर पर क्या संदेश? हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जन्म जयंती के अवसर पर आज जिला कांग्रेस के नेतृत्व में हमने यहाँ पे श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। आज देखा गया है कि हमारे चाचा नेहरू के रूप में जवाहरलाल नेहरू जी पहचाने जाते थे, और सभी स्कूल कॉलेजों में चाचा नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता था और बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इस निकम्मी सरकार द्वारा हमारे जो कांग्रेस के पूर्वज हैं और जिनके नाम से कई बड़े बड़े संस्थान इस मध्य प्रदेश में और देश में बने हुए हैं, बाल दिवस जहां हमने देखा है आज स्कूलों में बंद होने की कगार पे, हमारा सरकार से मांग है कि बाल दिवस जो लगातार वर्षों से स्कूलों में संचालित होता आ रहा था, और हमारे पूर्व भारत जो आज़ादी की लड़ाई में जो नेता हमारे शामिल थे, उनकी स्कूलों में भी सब्जेक्ट में बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। आज उससे दूर किया जा रहा है, हम इसका यहाँ विरोध भी करते हैं। जब आज एसटीआई में नेहरू जी की जयंती के अवसर पर सभी लोग आए, आज हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस है, उसको उनका स्टेचू हमारे एसटीआई कॉलेज में, जब एसटीआई कॉलेज बना था उसके बाद उन्होंने ही इसका शिलान्यास किया था, तो उनकी याद में यहाँ पे एक स्टेचू कांग्रेस के शासनकाल में लगा है। हम सब लोग कांग्रेस परिवार के साथ ही आज उनके स्टेचू पर आकर उनको नमन करने के लिए आज उनके जन्म दिवस पर उपस्थित हुए थे। सेवा दल के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में समस्त कांग्रेस परिवार के साथ ही गण उपस्थित थे। जन्मोत्सव के अवसर पर क्या संदेश दिया? हम आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर उनको नमन करते हैं, और हमने आज माल्यार्पण किया। जिलाध्यक्ष हमारा पूरा कांग्रेस परिवार था। मैं आज देश में सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो नेहरू जी ने उस टाइम बलिदान दिया,
वो चाहते तो बाहर भी रह सकते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए सहूलियत के लिए जेल भी गए, सब कुछ करा। तो मेरी तो प्रेरणा ये है कि सभी लोग भाईचारे से रहें, मिलकर रहें, नफरत की राजनीति में ना पड़ें। विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल में शिविर का आयोजन किया गया। डायबिटीज से बचाव के उपाय बतलाए गए। वरिष्ठ चिकित्सक ने दी जानकारी। इनको सारी सुविधा मिलती है। इनकी बच्ची हमेशा अस्पताल में आती है और तुरंत उसका इलाज होता है और इंसुलिन लेती है, कोई दिक्कत नहीं होती इंसुलिन से। लोग इंसुलिन से क्यों घबराते हैं? इंसुलिन इसमें संजीवनी है, अमृत है। यदि आप बताओ आपकी बच्ची को कैसा लग रहा है? चलो देख रहे हैं। आज 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस है। इसका उद्देश्य यह है कि हमें जन जागरण में ये बताना है कि मधुमेह होता क्या है, कैसे इससे बचाव करें और क्या उपचार समझें। अब बहुत से लोगों को यही नहीं पता है कि मधुमेह होता क्या है, कैसे पहचानें। तो इसके लक्षण हैं कि बार बार पेशाब आना, बार बार प्यास लगना, बार बार भूख लगना, अपने पैरों में झुंझुनाहट आना, सुन्नपन आना, वजन कम होना, आंखों से धुंधला दिखाई देना, घाव को बहुत देरी से भरना। इनमें से यदि 3 से 4 लक्षण हैं तो व्यक्ति को मधुमेह की जांच कराना चाहिए। और इसको किस किस को हो सकती है? इसमें जो आरामदायक ज़िंदगी जीते हैं, इनके माता पिता को है, जो तनाव बहुत लेते हैं और जिनको बाहर का खाना पीना बहुत ख़राब है, जैसे बच्चों को भी हो जाती है इसमें, क्योंकि बाहर जंक फूड खाते हैं। इस कारण से इनको ये रिस्क फैक्टर में आते हैं। अब 2 प्रकार की डायबिटीज़ होती है। टाइप 1 बच्चों में होती है, जिसमें इंसुलिन नामक एक हार्मोन होता है, उसकी कमी होती है। और इंसुलिन अति आवश्यक है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि वो इंसुलिन है ना, वो हमारे सेल्स से जो ग्लूकोज को शरीर में पहुंचाती है, उसके कारण से एनर्जी मिलती है। इसलिए इंसुलिन बहुत ज़रूरी है। उसमें सिर्फ उपचार इंसुलिन है। टाइप 2 डायबिटीज़ बड़ों में होती है। यदि किसी को 2 या 2 से अधिक दवाइयाँ असर नहीं करती तो अब उनको इंसुलिन दिया जाता है। तो इंसुलिन से भी डरे नहीं और दवाइयों को प्रॉपर लें। हमारे जिला चिकित्सालय में इंसुलिन, डायबिटीज़ की दवाइयाँ और जांचें पूरी फ्री होती है। हमारे सिविल सर्जन सर के निर्देशानुसार हम सारे यहाँ पर काम करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को हम यहाँ पर जो आता है उसकी जांच कराते हैं। और प्रत्येक 30 वर्ष के उम्र के लोगों की हम शुगर की और बीपी की जांच करते हैं, चाहे उसको डायबिटीज़ हो या ना हो। मगर यदि इन्हीं में से पता चल जाता है कि किसको डायबिटीज़ है, किसको नहीं है, तो ये हमारे सिविल सर्जन सर ने इसकी व्यवस्था करी है कि प्रत्येक 30 वर्ष के व्यक्ति को अब उसकी जांच करानी है। और आज सबों को जानकारी दी इसलिए कि इससे जागरूकता हो कि इससे हमें हमारे देश को में से डायबिटीज़ के पेशेंट्स कम करने हैं और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हम जागरूक करेंगे तो यही कम हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। आज जो है विश्व मधुमेह दिवस मनाया जा रहा है, जो कि 14 नवंबर को मनाया जाता है। इसमें आम जनता को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है कि मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जो कि हर तीसरे आदमी को हो रही है इस समय। ये मधुमेह 2 तरह का होता है। एक टाइप 1 होता है जो जन्मजात होता है, पेट से ही आता है। अगर उसके माँ बाप को डायबिटीज़ है तो बच्चे को होने की संभावना रहती है, ये तो टाइप 1 हो गया। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो 40 साल के बाद किसी को भी हो सकती है। आजकल का जीवन बड़ा स्ट्रेसफुल रहता है, स्ट्रेस के कारण मतलब ये बीमारी ज़्यादा होती है। आजकल खाने पीने की जो है दिनचर्या बदल गई है, लोगों को घूमने की दिनचर्या बदल गई है। ये सारी दिनचर्या बदलने के कारण टाइप 2 डायबिटीज़ भी हो जाती है, जो कि 40 साल के बाद होने की संभावना अधिक रहती है। जैसे कि जो आप सर्जिकल से किस तरीके के ऊपर हो जाते हैं? डायबिटीज़ के कारण से एक्चुअली डायबिटीज़ जो है इंसुलिन की कमी से होती है, तो इसके लिए अपने को इंसुलिन की दवाई लेनी पड़ती है। इसकी टैबलेट भी आती है और इंजेक्शन भी आते हैं। इंसुलिन की कमी से जब कभी घाव हो जाते हैं तो वो ज़्यादा, अगर अपने को डायबिटीज़ है
तो वो घाव ठीक नहीं होते, जल्दी ठीक नहीं होते। क्या सावधानी रखनी चाहिए? इनके लिए अपने को शुगर को कंट्रोल करके रखना चाहिए, दवाई लेनी चाहिए, इंजेक्शन लेना चाहिए, तो वो जल्दी घाव ठीक होते हैं और पर्याप्त मात्रा में इलाज लेना चाहिए। लगातार 29 वर्षों से बेतरबती घाट सेवा सुधार समिति द्वारा घाटों में सुधार के प्रयास जारी है। 5 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। शहर के कवि व साहित्यकार मौजूद रहे। कि इस जहां से है गिला तो मैं मिला, कोई तुमको ना मिला तो मैं मिला। आय हाय हाय, क्यों भरे हो सब्र में मुझको बता। हाय हाय, कुछ एक मतलब देखिए, जब्त सारी ख्वाहिशें हैं ये सजा कुछ और है। जब्त सारी ख्वाहिशें हैं ये सजा कुछ और है रजा मेरी अलग उसकी रजा। है रजा मेरी अलग उसकी रजा कुछ और है, और ओढ़ बैठे जो शिकन को ये नहीं। ये जिंदगी शिद्दते एहसास हो जाए, गर सभी को राम सा बनवास हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक हम इतने अच्छे तट पर। मैं अरुण कुमार सोनी, लांच अध्यक्ष। ये बेतवा की नदी में किस तरह का आयोजन चल रहा है? ये बेतवा के किनारे ये बहुत अच्छा आयोजन किया जा रहा है यहाँ पर, और ये कई वर्षों से सतत चलाया जा रहा है। और इसमें सबसे अहम भूमिका हमारे यहाँ जो है हमारे बड़े भाई साहब गोविंद साहू जी की है, जो निरंतर अपने ही पैसों से और लोगों को जितना जिससे मिलता है उतना सहयोग के साथ इसको निरंतर जारी रखे हुए हैं। बेतवा घाट की आप सफाई के लिए अपने आप को समर्पित किए हुए हैं, और पूरे शहर के लोगों को जोड़ने के लिए तो वो भी इस अभियान से जुड़े, और सरकार का भी इस ओर ध्यान जाए, इसके लिए भी आप पूरे लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये मिशन बेतपरी 1996 से आज तक बेतपति उत्सव 2024 नगर के सभी गणमान्य नागरिकों, पत्रकार बंधु, जिला प्रशासन, महिलाएं, माता बहनों का सहयोग के से ये 5 दिवसीय बेतपति उत्सव कार्यक्रम आज 33 दिवस है। कितने साल से चल रहा है ये 29वें वर्ष में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, और सभी साहित्यकारों का इसमें मार्गदर्शन और पूर्ण सहयोग मिलता रहा है। की जीवनदायिनी बेतवा नदी पर 10 बज रहा है, किस तरीके का आयोजन हो रहा है यहाँ पर? आज विदिशा की जीवनदायिनी बेतवा नदी पर बेतवती सुधार समिति, घाट सुधार समिति, इसके संयोजक श्री गोवर्धन साहू जी है। वो लगातार पिछले कई वर्षों से न केवल यहाँ घाटों की सफाई करते हैं, पर्यावरण का पूरा ध्यान रखते हैं, और एक 3 दिवसीय बेतवती उत्सव वो अपने सीमित साधनों के साथ यहाँ हमेशा करते रहे हैं। उसी संदर्भ में आज तीसरा दिन है, जिसमें आज यहाँ इन्होंने कवि सम्मेलन आयोजित किया है। हर वर्ष ये कवि सम्मेलन आयोजित करते हैं। इस कवि सम्मेलन में शहर के पूरे कवि यहाँ उपस्थित हैं। उदय डोले जी खड़े हुए हैं, अरुण सोनी जी हैं, गोवर्धन साहू जी तो मेरे साथ में हैं ही। बहुत अच्छा इनका काम है। इससे क्या है, एक तो बेतवा के प्रति, पर्यावरण के प्रति, घाट सुधार के प्रति जागरूकता पैदा होती है। कवि लोग भी अपनी कविताओं के माध्यम से इस तरह का यहाँ वातावरण बनाते हैं। इनका ये प्रयास बहुत सराहनीय है। गुरु नानक जयंती के अवसर पर सिंधी समाज द्वारा सिंधी धर्मशाला में विशेष पूजन अर्चना की गई और भंडारे का आयोजन भी किया गया। समाज बंधु बड़ी संख्या में मौजूद रहे और धूमधाम से गुरु नानक जयंती मनाई गई। वहीं पंजाबी धर्मशाला में भी गुरु नानक जयंती सिख समाज द्वारा धूमधाम से मनाई गई और नगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसादी ग्रहण कर धर्म का लाभ लिया। जया लीलानी, जिला उपाध्यक्ष। आज क्या अवसर है? आज गुरु नानक जयंती के 555 जन्म दिवस है। क्या आयोजन हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है? गुरु नानक झूलेलाल मंदिर में हो रहा है और हर साल ऐसा ही होता रहता है। और हमारी जो बहनें हैं वो सेवा में तत्पर रहती है, सुबह से आकर सेवा में है। और हमारे अमृत वेला जो निकलती है प्रभात फेरी, उसमें भजन वगैरह होते हैं और फिर आकर कर यहाँ विश्राम होता है झूलेलाल मंदिर में और प्रार्थना होकर के और बस प्रसादी बढ़ जाती है। मैं पूज्य सिंधी पंचायत ऑडिटर रवि तलरेजा आज गुरु नानक जयंती पर भव्य नगर भंडारे का आयोजन रखा गया था पूज्य सिंधी पंचायत द्वारा, और विगत वर्षों से रखा जा रहा है। जब तक जयंती मनाते हैं हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। सुबह भोग साहब लगा, पाठ हुआ, उसके बाद पूरे नगर भंडारा चालू किया गया पूज्य सिंधी पंचायत द्वारा।
आज गुरु नानक जयंती है, हमेशा सिंधी समाज में बड़े खुशी से मनाई जाती है। विगत वर्षों से मनाई जा रही है और बहुत धूमधाम से मनाते हैं। अपने सिंधी समाज के धर्मशाला में यहाँ पर आज जो जयंती है गुरु नानक जी, क्या कहेंगे इसके बारे में? गुरु नानक जयंती के अवसर पर सिंधी समाज के मनोज पंजवानी जी के आमंत्रण पर आज यहाँ दर्शन लाभ हेतु एवं प्रसादी लाभ हेतु बुलाया था और चेती चांद वाले उस दिन भी वो बुलाते हैं। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से। जी अपना परिचय। मैं मनोज पंजवानी। जी आज क्या अवसर है और यहाँ पर कौन से स्थान पर क्या आयोजन हो रहा है? आज गुरु नानक देव जी की 555वीं प्रकाश पर्व यहाँ पर पूज्य सिंधी पंचायत विदिशा द्वारा मनाया जा रहा है। बड़े ही धूमधाम से प्रतिवर्ष हम सब लोग मिलकर यहाँ पर उनका जन्म उत्सव मनाते हैं। सुबह प्रभात फेरी 7 दिन की हम प्रभात फेरी यहाँ पर आयोजन होता है और आज भी प्रभात फेरी कर सुबह यहाँ पर भोग साफ कर यहाँ पर लंगर का आयोजन किया गया है। बड़े ही धूमधाम से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, माताएं बहनें बुजुर्ग बच्चे यहाँ पर कीर्तन कर उनका जन्म उत्सव मनाते हैं और सभी को प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।